ये वाला देखते हैं। यहां पर हमारे पास इनिशियली ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज था, ये वाला अनचार्ज था, ये वाला इस पोलैरिटी के साथ चार्ज था, तो पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन। ये एक स्विच है जो मूवेबल है बिटवीन पोजीशन 1 एंड 2। t इक्वल्स टू 0 पर मैंने 1 के साथ कनेक्ट किया स्विच को, एंड देन t इक्वल्स टू π/3√LC पर मैंने 1 से हटा के 2 पर अगर रख दिया, तो सवाल ये है इस टाइम पर π/3√LC प्लस 53 π/180 √LC/3 पर कितना चार्ज ये वाला कैपेसिटर C पर होने वाला है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें इस एनालिसिस पे दो पार्ट है। तो फॉर स्विच एट position 1 if we analyze the circuit will look something like this। अभी भूल जाओ उस पे क्या हो रहा है, तो सर्किट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ये हमारा एप्सिलॉन है, यहां पर हमारा करंट फ्लो कर रहा है I, वी आर एज्यूमिंग द ग्रोथ ऑफ करंट। यहां पर चार्ज होगा +Q और यहां पर चार्ज होगा -Q। ठीक है, चार्ज हमारा बढ़ रहा है, तो करंट I जो है दैट इज माई dQ/dt। ठीक है, मैंने ये वाला सर्किट पर अब अप्लाई कर रहा हूं KVL। तो यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप, और यहां से यहां ड्रॉप, ये हमारे पास आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू अवर रूल इसको वापस डिफरेंशिएट कर दो, तो L इंटू d²I/dt² दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस। सो व्हाट वी हैव इज d²I/dt² दैट विल बी इक्वल्स टू -1/LC इंटू I। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी ओमेगा जो होगा दैट विल बी 1/√LC और I आ जाएगा I0 sin ओमेगा t। ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 पर करंट हमारा 0 है, तो यहां पर फाई हमारा 0 होगा, उसको लेकर मैं वापस दिमाग नहीं लगा रहा हूं। सो मेरे पास जो di/dt आएगा दैट विल बी I0 ओमेगा cos ओमेगा t एंड सब्स्टिट्यूट इट ओवर देयर और एनालाइज करो। एट t इक्वल्स टू 0 चार्ज Q was simply 0। So L into di/dt will be equals to एप्सिलॉन। तो हमारे पास जो आ जाएगा I0 की वैल्यू, यहां पर तो हमारा 1 हो जाएगा, ये cos ओमेगा t वाला टर्म, इसको तो 1 लिख दो। तो इसको हम अगर एप्सिलॉन लिखते हैं तो I0 का वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन बाई L ओमेगा। नाउ L इंटू ओमेगा अगर मैं देखूं इज नथिंग बट √L/C, तो दैट विल बी एप्सिलॉन √C/L। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो हमारे पास जो चार्ज Q आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन -L इंटू di/dt एप्सिलॉन √C/L ओमेगा cos ओमेगा t। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो ओमेगा हो गया मेरे पास 1/√LC, तो L गया, ये सब भी गया, तो Q जो आ जाएगा दैट विल बी एप्सिलॉन इंटू 1 - cos ओमेगा t। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज Q आ जाएगा। एंड अब हमें पुट करना है t इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू π/3 डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा Q/C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 - cos π/3।
सो दैट विल बी एप्सिलॉन बाय 2। यानी ये वाला जो हमारा चार्ज होगा वो चार्ज हमारे पास आ जाएगा सी एप्सिलॉन बाय 2। यानी बेसिकली राइट नाउ जैसे ही हम स्विच करेंगे फॉर एस एट 2, हमारे पास क्या आएगा? इफ वी अंडरस्टैंड दैट यहां पे हमारे पास सर्किट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। दिस विल बी प्लस सी एप्सिलॉन बाय 2 माइनस सी एप्सिलॉन बाय 2। ये तो हमारा कंप्लीटली अनचार्ज बैठा हुआ है और यहां पर है मेरे पास प्लस सी एप्सिलॉन माइनस सी एप्सिलॉन और यहां पर हमारे पास इंडक्टर बैठा हुआ है। अच्छा, मैं ये वाले को नया t इक्वल्स टू 0 मान लूंगा तो वो वाला टाइम तो हमारा खपत हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे इस टाइम पे सर्किट पे सब कुछ एनालाइज करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। सो दीज टू कैपेसिटर्स आर अपोजिंग ईच अदर। सो ऑब्वियसली बात है ये पावरफुल है तो करंट जो ये फ्लो करवाएगा वो तो हमारा इस तरीके से करवाएगा एंड जो नया चार्जेस होगा इस पे हो जाएगा सी एप्सिलॉन माइनस क्यू। ठीक है, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज यहां पर देगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, इस पर चार्ज हो जाएगा क्यू। एंड यहां पर अगर हम देखें यहां पर माइनस है तो यहां पे चार्ज गया है तो ये वाले पे चार्ज हो जाएगा सी एप्सिलॉन बाय 2 प्लस क्यू। विद द पोलैरिटीज, पोलैरिटी पे मैंने छेड़छाड़ नहीं किया हूं, इसी पोलैरिटी के साथ होने वाला है। एंड नाउ वी अप्लाई वी आर एज्यूमिंग द ग्रोथ ऑफ करंट। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। हम इस लूप पे घूमते हैं, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन, यहां से यहां ड्रॉप। ठीक है, यहां से यहां ड्रॉप और यहां से यहां वापस ड्रॉप मिलेगा प्लस सी एप्सिलॉन बाय 2 प्लस क्यू एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. So the equation what we are going to have is L into di by dt. We have minus epsilon, we have plus epsilon by 2 plus q by 3c. That will be equals to 0. अच्छा, look, बहुत सिंपल सी बात है. As the time is increasing, the charge q is also increasing. तो I जो हमारे पास है that is simply dq by dt. So now we differentiate the relation again to get d square I by dt square. That will be simply equals to कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस q by 3lc into I. ये हमारे पास आ जाएगा. सो हमारे पास यहां से करंट जो आ जाएगा दैट विल बी अगेन आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश इंटू टी. यहां पे ओमेगा डैश इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 3lc. मेरे ख्याल से सब कुछ मेरा यहां पे सही हुआ है. एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूं. यहां पर ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास. शायद कुछ गड़बड़ हुआ है. सॉरी, मैंने यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी किया हूं. ये मेरा 3q बाई सी है. ऑब्वियसली ओमेगा आना नहीं चाहिए था क्योंकि सीरीज में है. तो यहां पर 3q बाई ये है और ओमेगा डैश की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास आ जाएगा यहां पर. सॉरी, so that will come out to be omega dash equals to under root 3 by LC. Yeah,
ऐसे वो होना भी चाहिए था, तीनों सी आपस में तो अल्टीमेटली सीरीज पर है, तो सी इक्विवेलेंट c/3 होगा एंड उसको मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो यही मेरा ओमेगा डैश आना चाहिए था, क्योंकि हमारा आया भी है। तो अब मुझे आई नॉट का वैल्यू जो है वो निकालना है, तो di/dt दैट इज आई नॉट ओमेगा डैश cos of omega dash t, and we substitute the value at t equals to 0. t equals to 0 पर अगर मैं एनालाइज करूं, we are analyzing this at t equals to 0, तो what I have is L I naught omega dash, Q तो हमारा 0 है, epsilon by 2, so जो हमारा आई नॉट का वैल्यू है दैट इज एप्सिलॉन बाई 2l ओमेगा डैश। यहां पर वैल्यू को भी पुट नहीं करता हूं, इसी फॉर्मेट पे रहने देता हूं, ठीक है। सो आई नॉट का वैल्यू आ जाने पे एक बार यहां पर इसको हम करते हैं, तो चार्ज क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, dq बाई dt, that will be equals to epsilon by 2l omega dash sin omega t। इनिशियली q तो हमारा 0 है, तो चार्ज q जो हमारे पास आएगा उसका सिंपल इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू t, तो यहां पर वापस एक बार ओमेगा डैश जो है वो हमारे पास आएगा, तो q हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2l ओमेगा डैश स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा डैश टी, ये हमारे पास आएगा। एंड ओमेगा डैश स्क्वायर को अब अगर हम पुट कर दे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा LC/3, LL तो हमारा चला गया है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू C epsilon by 6 1 माइनस कॉस ओमेगा डैश टी, ये हमारे पास Q का वैल्यू है। और यहां पर हम जो टाइम पुट करेंगे t, ये वाला तो पहले की खपत है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 53 पाई बाई 180 इंटू ओमेगा डैश, ठीक है, ये तो हमारा वैल्यू है, राइट, सॉरी 1 बाई ओमेगा डैश, 53 pi by 180 divided by omega dash. Now if I substitute it over here, तो हमारे पास Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगा C epsilon by 6 1 minus cos of 53 degrees. Cos 53 is nothing but 3/4, 3/5, तो यहां पर हमारे पास 3/5 अगर मैं पुट करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/5, तो दैट विल बी इक्वल्स टू C epsilon by 6 इंटू 2/5 C epsilon by 15, ये हमारे पास Q का वैल्यू आएगा। पर हमें चार्ज पूछा है दैट इज C epsilon माइनस Q, तो चार्ज जो आएगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास, that will be equals to C epsilon minus C epsilon by 15, 14 C epsilon by 15. That will be the charge in the initially charged capacitor at the given time. Okay? Okay दोस्तों, अगर मोर देन वन इंडक्टर्स इस तरीके से होता है तो बहुत बार जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है वो थोड़ी सी टफ होती है जनरल इंस्टेंट पे, पर स्पेसिफिक इंस्टेंट्स पे एनालाइज करना संभव है। क्या है, हमारे पास 3 इंडक्टर इस तरीके से है, इंडक्टेंस है 1 हेनरी और जो कैपेसिटर है वो है मेरा 1 म्यू एफ। t इक्वल्स टू 0 पर जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो हमारा 0 है, और इन तीनों के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर कर रहा है। दैट इंस्टेंट इज गिवन, so we have to find the maximum charge on the capacitor and the maximum current in all inductors, ये हमें निकालना है। अच्छा ध्यान दो, ऑब्वियसली एक IMAX का सिनेरियो तो यही है, ठीक है। The reason being
जब हमारा आई मैक्स होगा तो डी आई बाई डी टी हमारा जीरो होगा, यानी एक इंडक्टर जो है वो हमारा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो ये वाला कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी सब अपना मैक्सिमा सेम टाइम पर हिट करता है। बट इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, जहां पर करंट जो है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो करे। ठीक है, जब वो हमारा करंट जो है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो करे, तो वैसा भी एक सिनेरियो जो है वैसा सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं कोई भी जनरल इंस्टेंट पे अगर बात करूं, ध्यान देना, तीनों इंडक्टर्स पे करंट जो है वो मान लो I1, I2 एंड I3। यहां पे से करंट जा रहा है I1, यहां पर करंट जा रहा है I2, यहां पर करंट जा रहा है I3, और यहां पर हमारा कैपेसिटर जो है, यहां पर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है I, जहां पे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन यू कैन सी इज L into di1 by dt, that must be equals to dl into di2 by dt, L into di3 by dt। ये तीनों तो हमारा इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होंगे इसके अक्रॉस। तो L सब में सेम है, तो मैं सिंपली इसको काट सकता हूं, तो आई हैव di1, that will be di2, that will be di3, and now if I integrate, so what I have is integral di1, I1 or initial current 1, di2, di3, so what I have is I1 minus 1 will be equals to I2 minus 2, that will be I3 minus 3. This is what we are going to have. कोई भी जनरल इंस्टेंट पे करंट हमारा ये होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले ध्यान दो फर्स्ट वाले पार्ट पे, Q is a maximum at C। तो Q अगर हमारा C पर मैक्सिमम है तो dQ बाई dt हमारा जीरो होगा, यानी I हमारा जीरो होगा। सो व्हाट आई कैन राइट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारा जीरो होगा। अगर इनमें से किसी एक के थ्रू सब कुछ लिख डालो, चलो I1 को हम एज इट इज रख रहे हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो I1 माइनस 1, I2 जो है वो है मेरा I1 प्लस 1, I3 जो है वो है हमारा, सॉरी मैंने एक छोटा सा गड़बड़ी किया हूं, दिस इज नॉट 3, दिस इज माई 4, सॉरी, अच्छा हुआ जल्दी पकड़ लिया हूं। सो I1 I2 जो होगा दैट विल बी I1 प्लस 1 एंड दिस विल बी I1 प्लस 3। सो मेरे पास आ जाएगा 3I1 प्लस 1 प्लस 3, दैट विल बी 0। सो I1 विल बी सिंपली माइनस 4/3। तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी द करंट्स -4/3 -1/3 और दूसरा +3 कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 5/3। एंड नाउ वी कंजर्व द एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं लिख सकता हूं जो ½ L I1² इनिशियल का वैल्यू, यानी 1² + 2² + 4² ½ Q0² by C plus ½ L
4/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 5/3 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी एनालिसिस। सो व्हाट वी हैव इज क्या, हाफ तो काट दो पूरा। एल तो हमारा 1 है, तो Q0 स्क्वायर विल बी C इंटू, ठीक है, एल तो हमारा 1 है, C इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 21 माइनस ऑफ दिस क्वांटिटीज, तो 16 प्लस 1 प्लस 25/9। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस विल बी 17 प्लस 25, दैट विल बी 42। 42/9 आएगा, दैट विल बी 14/3, ठीक है। सो दैट विल बी C 21 minus 14/3. So that will be 63 minus 14. 63 minus 14 is 49. 49. C, that will be 10 to the power minus 6/3. तो हमारे पास जो मैक्सिमम चार्ज आएगा Q0 7/√3 into 10 to the power minus 3 coulomb. So that will be 7/√3 millicoulomb. ये हमारे पास आ जाएगा Q0 की वैल्यू चार्ज। अच्छा, दूसरी वाले केस पर क्या है? जो हमारे पास I जो है वो हमें मैक्सिमम करना है, तो di/dt जो है वो हमारे पास 0 होना चाहिए। सो दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा कैपेसिटर है वो वापस हमारा अनचार्ज बन जाना चाहिए। यानी अब हमारे करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो करेगा। यानी ध्यान दो, यहां पर जो हमारे पास आएगा एनर्जी वापस हमारा क्या है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक के फॉर्म पे ही है। तो मैं वापस एक चीज लिखूंगा, हाफ L 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ L I1 स्क्वायर I1 प्लस 1 का होल स्क्वायर I1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमारे पास कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो ये वापस हमारे पास होने वाला है। तो इफ आई सी दिस इज गॉन, तो हमारे पास आ जाएगा 3i स्क्वायर प्लस i कितना आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 6 आएगा, यानी 8i1, ठीक है। और यहां पर 1 स्क्वायर आएगा और यहां पर 3 स्क्वायर आएगा। वो तो हमारा कट जाएगा, एक मिनट, यहां पर 4 स्क्वायर है, अगेन गड़बड़ किया था। हाँ, यहां पर आएगा 1 स्क्वायर, वो तो हमारा कटेगा, चलो। और जो हमारा 3 स्क्वायर है वो 3 स्क्वायर एक जो टर्म आएगा तो वो होगा 9, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, और 5 माइनस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 11, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो 3i1 स्क्वायर माइनस 3i1 प्लस 8i1 ये हमारे पास आ जाएगा। सो सिंपली आई कैन गेट 3i1 प्लस 11 इंटू i1 माइनस 1, दैट विल बी 0। लॉजिकली मैंने बोला था एक सॉल्यूशन हमारा i1 इक्वल्स टू 1 तो आना चाहिए, वो एक इंस्टेंट है, बट वो वाला ऑब्वियसली नहीं पूछा है। तो दूसरा जो हमारे पास आएगा i1 विल बी माइनस 11/3, i2 इसके साथ 1 ऐड कर दो तो माइनस 8/3, और i3 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2/3।
तो अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टेंट को एनालाइज करने बोले तो हम इस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो कैपेसिटर्स है आइडेंटिकल, यहां पर दो बैटरीज है एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन एज शोन। ये स्विच बहुत देर तक के लिए ओपन था और जब मैं स्विच एस को मैं क्लोज करूंगा तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, एंड वो हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, लेट्स सी। तो हम लोग सबसे पहले एनालाइज करते हैं जब हमारा जो स्विच है वो हमारा ओपन था एंड वी आर गोइंग टू डू एट अ स्टेडी स्टेट। सो स्टेडी स्टेट को अगर मैं एनालाइज करूं तो यहां पर हम साथ साथ देख सकते हैं हमारे पास जो आएगा दैट विल बी दोनों में हमारा चार्ज जो है वो तो सेम ही आएगा। यहां पर ये वाला बैटरी भी ज्यादा पावरफुल है तो इट विल बी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। दोनों बैटरी हमारा ऑपोजिंग था, दिस इज एप्सिलॉन, दिस विल बी 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो है दोनों कैपेसिटर हमारा सीरीज में आ चुका है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स जो है वो हमारा है C/2, तो Q का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी C एप्सिलॉन/2। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। और इनिशियल इस सिनेरियो के बाद अब जब हमारा S क्लोज्ड हो जाएगा तो S को क्लोज करने के बाद क्या होगा, लेट्स ट्राई टू रियलाइज इट ओवर हियर। हमारा सिनेरियो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा 2 एप्सिलॉन है और यहां पर है हमारा एप्सिलॉन और इसके थ्रू हमारा करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है। बट हमें कोई भी जनरल टाइम पे एनालाइज करने के लिए नहीं बोला है, तो सिंपल सी बात है when I मैक्स होगा तो di/dt हमारा 0 होगा। तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इफ दिस इज 0 then this has to be epsilon and this has to be 2 epsilon, we can see. So the charges we are going to see are like this is plus C epsilon minus C epsilon plus 2C minus 2C epsilon plus 2C epsilon। ये हमारे पास चार्जेस जो है वो आने वाले हैं आफ्टर इस पे जब करंट हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो ये वाला पॉइंट भी तो डेफिनेटली 0 ही होगा। तो मैं यहां से यहां पर अगर मैं एनालाइज करूं तो यहां पर चार्ज था माइनस C एप्सिलॉन/2, अब यहां पर चार्ज है प्लस C एप्सिलॉन/2। तो ये वाला बैटरी ने प्लस C एप्सिलॉन, तो ये वाला बैटरी ने जो इस डायरेक्शन में चार्ज भेजा है दैट इज 3C एप्सिलॉन/2 और ये था C एप्सिलॉन/2 और यहां पर था C एप्सिलॉन/2। तो ये वाला बैटरी जो इधर 2C एप्सिलॉन माइनस दिस, तो यहां पर इसने चार्ज भेजा है 3C एप्सिलॉन/2। ठीक है, सो बैटरी का वर्क डन अगर मैं देखूं डेल्टा W बैटरी that will be epsilon into 3C epsilon/2, 3C epsilon/2, तो that will be 9C epsilon square/2। ये हमारा वर्क डन बाय द सेल्स है। अच्छा, डेल्टा U कैपेसिटर कितना हो जाएगा? सो यहां पर हम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, हमारा जो कैपेसिटर का एनर्जी में चेंज आया है वो हमारा कितना आया है वो देख लेता हूं। तो फाइनल एनर्जी जो होगा दैट विल बी हाफ C इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर
प्लस हाफ इंटू 2c इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। सो मेरे पास कितना हाफ c इंटू 2 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल एनर्जी है और इनिशियल एनर्जी है c/2 into epsilon square. So if I see, this will come out to be equals to ये c epsilon square by 2 plus 2c epsilon square minus c epsilon square by 4, and इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो that will be 9c epsilon square by 4। ये हमारे पास एनर्जी जो है, तो कैपेसिटर का इतना एनर्जी बड़ा है और ये हमारा वर्क डन बाय द सेल्स है। तो ट्राई टू रियलाइज 9c epsilon square by 2 will be 9c epsilon square by 4 plus half L into I naught square. So L I naught square का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9c epsilon square by 2। तो I naught का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 epsilon under root c by 2L। तो this will be the maximum current through the inductors। Okay दोस्तों, look at this question। हमारे पास एक नॉन आइडियल सेल है ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन ऑन आर, और यहां पर एक इंडक्टर है L1, और स्विच जो है वो पोजीशन 1 पे है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड स्टेडी स्टेट अटेन होने के बाद जो हमारा स्विच है उसको मैं पोजीशन 2 पर मैं फेंक दूंगा। तो सिंपल सी बात है, ये पूछा गया है कैपेसिटर जो हमारा C है उस पर मैक्सिमम चार्ज और L2 के थ्रू मैक्सिमम करंट जब हमारा पोजीशन 2 पे आ जाने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग पे इसके थ्रू हमारा कोई करंट फ्लो करेगा, उसको मैं I1 बोल देता हूं। ठीक है, तो I1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एप्सिलॉन बाय R एट अ स्टेडी स्टेट एट अ पोजीशन 1। जब हमारा वो स्विच पोजीशन 1 पर होगा तब हमारे पास करंट का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय R। एंड नाउ इट इज थ्रोन टू द पोजीशन 2। सो इफ वी सी, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये I1 नॉट बोल दो इनिशियल वैल्यू, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, सो हमारे पास करंट किस तरीके से होगा, ध्यान दो, यहां पर जो है वहां पर हमारा डीके ऑफ करंट होगा, ये इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो करवाएगा I2, और कुछ करंट I यहां पर आएगा जहां पर यहां पे चार्ज आ जाएगा प्लस Q एंड माइनस Q। अच्छा, इसका जो है वो तो हमारा डीके ऑफ करंट हो रहा है, सो दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस, और इस पे ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है तो इसको ये अपोज करना चाहेगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान दो जो हमारा करंट I है दैट विल बी I1 माइनस I2 एंड dq by dt that will be equals to I। okay एंड दूसरा मैं और एक चीज भी लिख सकता हूं, जो L इंटू माइनस di1 बाई dt, L1 इंटू दिस, L2 इंटू di2 बाई dt, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। ठीक है, यहां पर जो हमारा ड्रॉप है इसको देखते हुए ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा हूं मैं, इसका डीके है, इसका ग्रोथ है,
This is what I can write. So what I have is L1 into minus di1 L2 into di2. di1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? i1 माइनस i1 नॉट L2 इंटू i2. ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट वी कैन राइट. अच्छा, Q जब मैक्सिमम होगा देन व्हाट विल हैपन? एट Q max I must be equals to 0, यानी I1 must be equals to I2. I1 और I2 जो है वो हमारा इक्वल होना पड़ेगा. सो मैं जो लिख सकता हूं दैट विल बी L1 इंटू एप्सिलॉन बाई R is L1 plus L2 into I2. तो I1 equals to I2 L1 by L1 plus L2 epsilon by R. ये हमारे पास करंट आएगा, राइट. एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, एनर्जी कंजर्व करें हम, तो हाफ L1 I1 naught square equals to half L1 plus L2 into I square half Q naught square by C. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सो दिस विल सिंपली हाफ तो काट दो, Q naught square by C, Q नॉट स्क्वायर बाई सी जो हमारे पास आएगा, यहां पे L1 है, एप्सिलॉन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर L1 माइनस L1 स्क्वायर बाई L1 प्लस L2, ये आएगा. L1 स्क्वायर L1 ये तो हमारा चला गया है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू L1 L2 by L1 plus L2 into epsilon by R का होल स्क्वायर. तो हमारा मैक्सिमम चार्ज जब आएगा तो Q नॉट का वैल्यू जो हमारे पास आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू C इंटू L1 L2 by L1 plus L2 का अंडर रूट इंटू एप्सिलॉन बाई आर. ये हमारे पास आ जाएगा Q नॉट का वैल्यू. अच्छा, दूसरा, जब हमारे पास I मैक्स टू L2 बोला है तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये वाला जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर भी हमारा अनचार्ज्ड हो जाएगा. तो कैपेसिटर अगर हमारा अनचार्ज्ड है तो सिंपल सी बात है, व्हेन I2 मैक्स होगा तब हमारा कैपेसिटर अनचार्ज्ड होगा, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, तो वापस सारे एनर्जी मैग्नेटिक बन जाएगी, और सारे एनर्जी अगर मैग्नेटिक है तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 square will be half L1 epsilon by R का whole square. ठीक है, मुझे I2 निकालना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन टर्म्स ऑफ I2. तो L1 इंटू I1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? L2 I2 बाई L1, सॉरी क्या लिख सकता हूं मैं, उसको उधर ले जाओ. तो I1 नॉट यानी एप्सिलॉन बाई आर माइनस L2 बाई L1 इंटू I2 का होल स्क्वायर
L2 I2 square is equals to L1 epsilon square by R square. Now if we observe this term will get cut, that's for sure. तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be यहां पर भी हाफ खत्म कर दो, L2 I2 square plus L2 square by L1 I2 square minus 2 क्या आएगा L2 बाई 2 L2 आएगा, L1 तो कट जाएगा, I2 एप्सिलॉन बाई R दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, एक ऑब्वियस सॉल्यूशन तो I2 हमारा 0 है, लेकिन वो ऑब्वियसली हमारा काम का सॉल्यूशन नहीं है, तो वो वाला टर्म को तो हम सिंपली कट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी I2 स्क्वायर इंटू L2 प्लस L2 स्क्वायर बाई L1 दैट विल बी 2L2 इंटू एप्सिलॉन बाई R। ठीक है, तो एक L2 जो है वो तो खत्म कर दो, यहां से अगर मैं L2 कट करूंगा वी आर गोइंग टू गेट 1 और यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा, तो I2 स्क्वायर विल बी 2L1 बाई L1 प्लस L2 एप्सिलॉन बाई R। तो I2 का वैल्यू आ जाएगा 2L1 बाई L1 प्लस L2 इंटू एप्सिलॉन बाई R। ये हमारा मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर होने वाला है। अच्छा सॉरी, यहां पे मैंने I2 स्क्वायर लिख दिया हूं, ये I2 स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहां पर स्क्वायर जो है वो हमारा समाप्त है और यहां पर भी रूट जो है वो हमारा समाप्त है। एक I2 तो मैंने काट ही दिया था, वहां पे स्क्वायर काटना भूल गया था, तो ये होने वाला है हमारा, राइट। तो ये हमारे पास I2 का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा आने वाला है। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो इंडक्टर्स है ऑफ इंडक्टेंस L एंड L एज शोन, और यहां पर एक कैपेसिटर जो है वो हमारे पास पैरेलल पे लगा हुआ है एक इंडक्टर के साथ। इनिशियली द कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, एट t equals to 0 the S is closed, find the charge of capacitor as a function of time t। तो कोई भी इंस्टेंट पे मान लो करंट जो है वो इसके थ्रू फ्लो करता है I, तो ये यहां पर हमारा करंट दो पार्ट पे डिवाइड होगा, ये हमारा I1 होगा, ये हमारा I2 है। तो चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ है वो है हमारा प्लस Q और माइनस Q। ऑब्वियसली दोनों कैपेसिटर में ग्रोथ ऑफ करंट हमारा एजम्पशन रहेगा प्लस एंड माइनस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन राइट, ये वाला लूप पर मैं केवीएल लगाते हुए साफ साफ लिख सकता हूं जो L इंटू di1 बाई dt प्लस L इंटू di बाई dt दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। दूसरा मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं, जो I2 है दैट इज इक्वल्स टू dq बाई dt एंड दैट कैन बी रिटन एज I माइनस I1, इसको भी मैं लिख सकता हूं। और दूसरा मैं यहां पर अगर ध्यान दूं, एक चीज और भी लिखी जा सकती है, दैट Q बाई C विल बी L इंटू di1 बाई dt। ठीक है, और इसको मुझे सॉल्व करके Q का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मुझे Q तो पहले खत्म करना चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो I2 बाई C विल बी L इंटू ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन राइट, I2 बाई C दिस कैन बी सिंपली रिटन एज दिस। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं यहां पर अगर देखूं, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, जो
I माइनस I1 दैट इज इक्वल्स टू I2, तो di बाई डी टी माइनस di1 बाई डी टी दैट विल बी di2 बाई डी टी। एंड यहां से मैं लिख सकता हूं जो di1 बाई डी टी प्लस di बाई डी टी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एल। ठीक है, नाउ ट्राई टू रियलाइज, मुझे यहां पर कहीं से भी d की तो जरूरत है, i की तो जरूरत है ही नहीं, तो मुझे सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। सो व्हाट आई हैव इज, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 2 इंटू di1 बाई डी टी दैट विल बी di2 बाई डी टी प्लस एप्सिलॉन बाई एल। एंड मेरे ख्याल से मुझे इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर तो मुझे मालूम है। सो 2 इंटू डी स्क्वायर आई 1 बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आई 2 बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने लिख दिया तो यहां पर से डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? सॉरी, यहां पर मुझे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना चाहिए था। हाँ, सॉरी, यहां पर एप्सिलॉन एल माइनस आएगा, तो यहां पर मेरे पास माइनस आएगा। सॉरी, ठीक है, या नाउ आई एम करेक्ट, इससे मुझे इसको सब्सट्रैक्ट करना चाहिए था। या सो डी स्क्वायर आई क्या लिख सकता हूं मैं, डी स्क्वायर आई 2 बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, -2, और यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आएगा उस पर अगर मैं देखूं बाई एल सी इंटू आई 2, तो मेरे पास यहां पर ओमेगा जो आ जाएगा दैट विल बी √2 बाई एल सी। और क्योंकि इनिशियल करंट तो हमारा 0 ही है, तो I2 मेरे पास सिंपली आ जाएगा कितना, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास I2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ I2 का वैल्यू एक बार अगर आ जाए तो हमारा मेन चैलेंज जो है वो है हमारा I0 का वैल्यू निकालना। ठीक है, I0 का वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? अच्छा, I0 का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दो, जब हमारे ये वाला करंट मैक्सिमाइज होगा तो ये I2 जब हमारा मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, तो I2 मैक्सिमाइज होने का मतलब क्या है, जो di2 बाई dt हमारा 0 है, di2 बाई dt हमारा 0 है। खैर I2 को करके ज्यादा फायदा नहीं है, मैं यहां पर से I और I1 जो है वो निकालने का ट्राई करता हूं। ध्यान दो, हमारे पास सिंपली जो जो रिलेशन है उस पर अगर हम ध्यान दें तो I माइनस I1 इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमारे पास ये रिलेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी di बाई डी टी माइनस di1 बाई डी टी I0 ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। इस चीज को हम साफ साफ लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर दूसरा मैं अगर इक्वेशन देखूं दैट विल बी di1 बाई डी टी
प्लस डी आई बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एल। ये हमारे पास आएगा, राइट। एंड यहां से अगर हम ध्यान दें तो मुझे डी आई बाई डी टी को तो एलिमिनेट करना है, तो क्यों ना इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो 2di1 बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई एल माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास आएगा, ठीक है। बट डी आई बाई डी टी का वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखे हैं। एल इंटू डी आई बाई डी टी हमारा जीरो क्यू बाई सी है एट टी इक्वल्स टू जीरो। एल इंटू डी आई वन बाई डी टी is equals to q by c, and that will be equals to 0. So epsilon by L must be equals to I naught omega. तो I naught का वैल्यू आएगा epsilon by L divided by omega, that will be 2 by LC। तो मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई सी बाई 2l। ये हमारे पास आ जाएगा आई नॉट की वैल्यू, इनिशियल करंट, ठीक है। नाउ वी आर प्रैक्टिकली डन विद एवरीथिंग। तो हमारे पास I2 जो कि है dq बाई डी टी एप्सिलॉन बाई रूट ओवर इंटू साइन ओमेगा टी। तो मेरे पास चार्ज जो आएगा, सिंपली इसको हम इंटीग्रेट कर दे तो चार्ज Q हमारे पास आने वाला है एप्सिलॉन बाई ओमेगा अंडर रूट सी बाई 12 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाई रूट ओवर 2, ऊपर आ जाएगा रूट ओवर एल सी अंडर रूट सी बाई 12 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। एल एल गॉन, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, सो सी जो है वो हमारा रूट के बाहर है, तो हमारे पास चार्ज Q जो हो जाएगा दैट विल बी सी एप्सिलॉन बाई 2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। दोस्तों इस तरीके से हम जो चार्ज है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहां पर एक डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन हम देख रहे हैं, जैसे वहां पर हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन देखे थे, एग्जैक्टली वैसे ही ये हमारा एक इंडक्टर है, t इक्वल्स टू 0 पे इसके थ्रू करंट है I नॉट, द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड एंड द रेजिस्टेंस इज R, देन वी हैव टू फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। सो ऑब्वियसली बात है, यहां पर हमारे पास मान लो कोई भी इंस्टेंट पे करंट फ्लो कर रहा है I, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। सो ऑब्वियसली बात है इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस, ठीक है। तो ये वाले सर्किट पर अगर मैं गोल घूमता हूं यहां पर, तो ध्यान दो यहां से यहां ड्रॉप Q बाई सी, यहां से यहां गेन ड्रॉप IR, यहां से यहां गेन, तो माइनस L इंटू माइनस DI बाई DT, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस बात को रियलाइज करो, माइनस क्यों लिखा मैंने,
क्योंकि ऑब्वियसली करंट हमारा टाइम के साथ कम हो रहा है। यानी द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव इज L into di by dt plus IR plus Q by C that is equals to 0। और ये वाला इक्वेशन को अगर मैं वापस डिफरेंशिएट कर दूं तो वी हैव L इंटू डी स्क्वायर I बाई डी टी स्क्वायर प्लस R इंटू डी आई बाई डी टी प्लस 1 by C into I that is equals to 0। And then we realize this is a second degree linear differential equation। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? We take trial solution I equals to I naught e to the power of alpha t। ठीक है, सो ये वाला ट्रायल सॉल्यूशन पे अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास जो आएगा L alpha square I naught e to the power alpha t plus R alpha I naught e to the power alpha t plus 1 by C I naught e to the power alpha t that must be equals to 0। अच्छा, ऑब्वियसली बात है ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है, ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है जो आई नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फा टी हमारा 0 हो जाए। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू अल्फा प्लस 1 बाई एल सी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज यहां पर जो अल्फा आएगा उसका 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है, माइनस आर बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 4 एल सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके, सो व्हाट वी हैव इज इसका 2 सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां से एल यहां पर जो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो मेरे पास आ जाएगा माइनस आर बाई 12 माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4l बाई सी। ठीक है, और दूसरा अल्फा 2 जो होता है माइनस आर बाई एल प्लस हाफ 1 बाई 12 अंडर रूट आर स्क्वायर minus 4l by c। This is what we are going to get, the 2 values। ठीक है, now there are multiple possibilities। ठीक है, हम जो चीज को लेकर मेन काम करते हैं that is we take r as a very small। ठीक है, यानी हमारा डैम्पिंग जो होती है उसको हम लोग हमेशा ही स्मॉल मानते हैं, तो हम आर को बहुत ज्यादा छोटा मानते हैं
तो इस कारण पे आर स्क्वायर माइनस 4l/c इज लेस देन 0. दैट इज द कंसिडरेशन दैट इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गया है. इसको मैं u बोल देता हूं. तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर जो हमारा क्वांटिटी है, माइनस को मैं बाहर निकालूंगा तो एक आयोटा आ जाएगा, u माइनस आयोटा v, और अल्फा 2 जो आ जाएगा दैट विल बी u प्लस आयोटा v. That is the reasonable solution that we talk about. We generally talk that the r is very very small. यानी डैम्पिंग तो हम लोग छोटे के लिए ही करते हैं. तो try to realize I naught into e to the power alpha 1t and I naught into e to the power alpha 2t are two solution that implies C1 into I naught e to the power alpha 1t e to the power alpha 2t is also a solution. C1 and C2 are two arbitrary constants that we are not taking care of. So, यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये भी हमारा अगर सॉल्यूशन है, तो करंट जो आएगा I, that will be C1 I naught e to the power u minus iota v into t plus C2 I naught e to the power, ये हमारे पास करंट आएगा. ठीक है, अच्छा t इक्वल्स टू 0 पर अगर हम ध्यान दें, I जो है वो हमारा I नॉट है, दैट आई नो. एट t इक्वल्स टू 0 I इज इक्वल्स टू I नॉट. तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 that is equals to 1. अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस विल कम आउट टू बी C1 I नॉट e टू द पावर t, अगर मैं सॉरी I नॉट इंटू e टू द पावर t अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस आयोटा vt iota vt. This is what we are going to get. अच्छा, हम इस चीज से जानते हैं, this can be written as a cos of minus vt plus iota sin minus vt plus C2 into cos of Vt plus iota sin Vt. ठीक है, यूलर्स रूल अप्लाई करते हुए, तो मेरे पास यहां पर जो आ जाएगा, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर t. कॉस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कॉस Vt इंटू C1 प्लस C2 प्लस आयोटा साइन Vt C1 माइनस C2. सो ट्राई टू रियलाइज, हमारा करंट जो है वो हमारा रियल होना चाहिए. सो ऑब्वियसली दिस टर्म मस्ट गो टू 0, यानी C1 मस्ट बी इक्वल्स टू C2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ. एंड C1 प्लस C2 जो है वो तो हमारे पास 1 ऑलरेडी आ गया है. मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं, हाँ, यहां पर u था, मैंने u को गायब कर दिया था, सॉरी.
हाँ, यहां पर u जो था वो मैंने गायब कर दिया था, वो वापस लिख दिया मैंने ut। C1 प्लस C2 जो है वो तो हमारा 1 है, तो हमारे पास करंट I जो आएगा, u का वैल्यू क्या है? ट्राई टू रियलाइज, दैट विल बी नथिंग बट माइनस RT by 12 into cos of VT। अच्छा, V का वैल्यू क्या है? V का वैल्यू जो है दैट इज अंडर रूट 4L by C माइनस R स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख दो 4 by LC minus R square by L square whole into T. So this is coming to be the current I। अगर हमारा R बहुत ज्यादा छोटा है, ये वाला टर्म को हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 by LC minus R by L square. So this can be also written as 4 omega square minus R square by L square. ये टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एंड अब ध्यान देना, दिस इज द जेनरिक सॉल्यूशन। करंट अगर हमें निकालना है, ये एग्जैक्टली वही आया है जो हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन पर हमारा आता है। ठीक है, अच्छा यहां पर कोई इनिशियल फेज नहीं था, कोई इनिशियल फेज तो आ ही सकता है। हमने स्टार्टिंग में कैपेसिटर को अनचार्ज मान लिए थे, तो t इक्वल्स टू 0 पर करंट हमारा 0 था। तो डैम्प्ड LC ऑसिलेशन में इस तरीके का रिलेशन हमें मिलेगा एंड ये हमारा वैलिड है, वैलिड इफ अंडर डैम्प्ड। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, एक स्पेशल केस आ रहा है जो इफ क्रिटिकली डैम्प्ड, इफ क्रिटिकली डैम्प्ड, तो क्रिटिकली डैम्प्ड में केस में क्या होगा, जो ये डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4L by C, तो ओमेगा डैश हमारा 0 होगा। तो यहां पर कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, करंट हमारा स्ट्रिक्टली डिके करेगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन, क्योंकि वहां पर तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आने के कारण यहां पर हमारा वो करंट जो है वो एक ही वैल्यू लेकर स्ट्रिक्टली वो डिके करता रहेगा। सिंगल सॉल्यूशन पे तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अच्छा, करंट I अगर आ गया है तो हम चार्ज जो है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। ग्राफ एग्जैक्टली सिमिलर होगा, ठीक है, जस्ट लाइक मैकेनिकल वाइब्रेशन, वहां पर भी तो यही आया था, जो हमारा x था दैट इज x नॉट, मतलब एम्पलीट्यूड था a, दैट इज कैपिटल A नॉट इंटू e टू द पावर माइनस BT बाई 2m कॉस ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाई। तो रिलेशन तो एग्जैक्टली सेम ही आया था, वहां पर मैंने डेरिवेशन नहीं दिखाया था। यहां पर कैसे हमने डिराइव करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल सॉल्यूशन, वो तुम लोगों को समझा दिया। ये चीज मान के चलो, ये चीज जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम बाद में देखोगे, अगर ये दोनों हमारा सॉल्यूशन है तो उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमेशा ही हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है। आई होप दिस होल एनालिसिस इज कंप्लीटली करेक्ट एंड कंप्लीटली अंडरस्टूड। एंड यहां पर जो है इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन आता है तो इन दैट केस हम सॉल्व कर डालेंगे। हाँ, ऑब्वियस बात है, क्रिटिकली डैम के केस में जो इनिशियल करंट आई नॉट है वो यहां से यहां पर जाएगा, करंट हमारा 0 हो जाएगा, कैपेसिटर भी अनचार्ज्ड, जो कैपेसिटर है वहां पर करंट हमारा फाइनली 0 हो जाएगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा।
चार्ज भी हमारा खत्म हो जाएगा। वो धीरे 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 जो है ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। ठीक है, वहां पर कोई ऑसिलेशन नहीं होने वाला है। ओके।